तो ये दोनों स्टॉक्स हैं हेमंत जी, जहां पर आपको 20 पीस का सर्किट लगता हुआ शायद दिखे, और पहला जो इनका पढ़ाव है वो 10% का, आपके सामने फिलहाल 6% ऊपर सनफ्लैग आयरन, और वॉल्यूम आपको देखते ही मिलती है। सिर्फ 20 सेकंड पहले हम लोगों ने चर्चा करी थी हेमंत जी, हाँ। तब 4,95,000 शेयर ट्रेड हुए थे सनफ्लैग के। अब आपके सामने 8,50,000 शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। कविता जी और शुभम जी ने आपको बहुत अच्छी इस पर मोहर लगाती हुई दिखी है, और ये रैली इसलिए है क्योंकि टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में आपने शानदार तेजी आती हुई देखी। पूरा का पूरा मेटल स्पेस हेमंत जी आपको चहकता हुआ दिखेगा, और फिलहाल बहुत ही शानदार मूवमेंट पूरे के पूरे आपको बाजार में आता हुआ दिख रहा है। 90 अंक ऊपर 12,665 पर, 12,865 पर निफ्टी, और बैंक निफ्टी 322 अंक की तेजी 28,940। ठीक बात है। तो देखिए मिड कैप्स में तेजी हो रही है। स्नोमैन तो ऐसा लग रहा है कि लॉजिस्टिक्स की ऐसी कंपनी हो गई कि यही वैक्सीन लाएगी। मतलब 20% की तेजी के बाद आज 10% का अपर सर्किट यहाँ पर फिर से लगता हुआ नजर आया। तो ये लॉजिस्टिक्स वाले स्टॉक्स में देखिए जी, खुलते ही सर्किट 20% पिछले ट्रेडिंग सेशन में भागा था ये स्टॉक का। तो लॉजिस्टिक्स वाला प्ले भी देखिए एक बढ़िया प्ले है। ये वो शेयर है जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी थी कुछ दिनों पहले कि दवा आएगी, तो देखिए ये वो कंपनी है जिसका रोल हो सकता है। और महीने भर का चार्ट दिखाए डॉक्टर साहब, मिड कैप्स में देखिए पैसा ऐसे ही बनता है। छपड़ा फाड़ रिटर्न देखिए दिया है इस स्टॉक ने। क्या रैली बनी है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में। और मुझे याद है अडानी इनको पहले खरीदना चाहते थे, उसके बाद वो डील हो नहीं पाई थी, और उसके बाद देखिए ये स्टॉक जोर से क्रैश हुआ था, और अब देखिए एक महीने में 70% का मूव इस स्टॉक ने कमाकर आपको दिया है। ज्यादा मूव जो है पिछले 15 दिन में देखने को मिला है। क्या शानदार रैली यहाँ पर देखते हुए बनती है, अच्छी तेजी बनती हुई। अच्छा सिनेलाइन भी देखिए भाग रहा है 7% ऊपर। बहुत सारे मिड कैप्स हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रीन का सर्किट ही नहीं खुल रहा। मतलब 5-5% के ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या कहने हैं। तो हेमंत जी अब सर्किट तो वाले कर रहे हैं सर्किट तो खुले। बिल्कुल आपके सामने 10 लाख शेयर ऑलरेडी अदानी ग्रीन के ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, और मुझे सुमित जी धीरे से बता रहे थे कि अदानी ग्रीन की मार्केट कैपिटलाइजेशन अल्ट्राटेक सीमेंट से अब आपको बढ़ती हुई दिख रही है। तो इस पर जब बहुत ज़बरदस्त स्टीप रैली आती है तो हम लोग नहीं राय देते लॉन्ग साइड पर, और वैसे भी सर्किट आपको लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन हेमंत जी आपने सुझाया था स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, और अब आपको तेजी दिख रही है ऑल कार्गो में। ये भी आपको लगभग 12% माफ कीजिए 4-5 लाख रुपए की इसमें ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये छोटा काउंटर है। इस पर नजर डलवाते हैं 130 का प्राइस। राय आपकी शुभम जी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर। शैलेंद्र जी ऑल कार्गो में अगर देखें तो मुझे लगता है कि इसमें जो कल मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे को जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद आज एक फॉलोअप बाइंग इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक अच्छा रैली देखने को मिलना चाहिए। और जो प्रीवियस स्विंग हाइज थे लगभग 140 के जो प्रीवियस हाइज हैं वो मुझे लगता है कि इसको फिर से अटेम्प्ट करता हुआ दिखेगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 140 तक के टारगेट के लिए इस पे खरीदारी की राय है, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें आज के डे लो का जो लगभग 127.50 के आसपास है। तो 127.50 का स्टॉप लॉस, 140 का टारगेट, इसको लॉन्ग किया जा सकता है ऑल कार्गो को। देखिए वो पूरा का पूरा स्पेस जो है वो एक्शन में आता हुआ नजर आ रहा है। ये जो सेक्टर है ये अच्छा मूव आज के सत्र में कर रहा है। अच्छा और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। एफएनओ में अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा टाटा स्टील के पीछे पीछे हिंडाल्को भी चल पड़ा है। जेएसपीएल में भी एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो पूरा स्पेस एक्टिव इस समय होता हुआ। जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी देखिए आपको कविता जी ने राय दी। ये सारा का सारा सेक्टर है जो भाग रहा है। एक और सेक्टर है जिसमें तेजी देखने को मिल रही है, वो है टायर वाला सेक्टर। आप देखिए अपोलो टायर क्या मूव दे रहा है। ऑटो शेयरों में तेजी हो और टायर स्टॉक्स में तेजी नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस स्पेस पर क्या कौन सा स्टॉक आपको सबसे अच्छा लगता है श्रीकांत जी। अपोलो टायर देखिए करीब करीब 4% का ओपन इंटरेस्ट दिन के हाईज पर। ओपन और लो बिल्कुल सेम है आज का। बिल्कुल हेमंत जी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है। इनफैक्ट ये सेक्टर में जो मोमेंटम है वो काफ़ी हाई है, और अपोलो टायर जैसे अगर लो बीटा स्टॉक अगर इतनी तेज़ी से अगर बढ़ सकता है तो हम सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये पर्टिकुलर सेक्टर से हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को और भी मिलेगी। मुझे लगता है कि 168 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक धीरे धीरे ग्रेजुअली 180 या 183 के लेवल्स को भी छू सकता है। करंट लेवल से भी लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 4 दिन का जो इसमें जो एक हाईएस्ट लेवल बना था वो था तकरीबन 165 के करीब का। तो इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस किया है, तो हम उसी के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करेंगे और टारगेट्स रखेंगे कम से कम 175 के और मैक्सिमम 180 के। लेकिन हेमंत जी अगर यहाँ पे अगर
एक थोड़ा सा अगर एक से 3 महीने के अगर व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे आप ध्यान दीजिए। इस स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाइस को तो क्रॉस किया ही है, लेकिन साथ ही साथ जो इसमें वॉल्यूम और जो प्राइस पैटर्न बने हैं ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक 2000 के करीब आने वाले कुछ महीनों में दिख सकता है। तो एक काफ़ी शानदार स्टॉक हो सकता है करंट लेवल से लॉन्ग करके पोजिशनली इसे होल्ड करने के लिए। चलिए, आपको राय मिल रही है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर। हेमंत जी, रिकॉर्ड हाई पर ऑलरेडी ये स्टॉक है और हाई पर हाई आपको हमारे गाने की तरह बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी तेजी आती हुई दिखेगी। 1615 फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर, लेकिन टायर्स चल रहे हैं और हेमंत जी एस्कॉर्ट्स पर कोई हम राय ना लें तो ऐसा हो नहीं सकता। रिकॉर्ड हाई दोबारा 1430 का प्राइस हमारे सामने, और एकदम शुभम जी से जुड़ेंगे जो आपको एक ऑप्शन ट्रेड शायद एस्कॉर्ट्स में सुझा पाएं। शैलेंद्र जी, बेहतरीन यहाँ पे मुझे लगता है कि ब्रेकआउट स्कॉट्स में देखने को मिल रहा है और फिर से एक न्यू हाई स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है ऑप्शन के थ्रू एक ट्रेड हमें इनिशिएट करना चाहिए। तो 1460 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी 29 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस ऑप्शन को खरीदें, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 24 रुपये पे, और अपसाइड में 38 रुपये तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखना चाहिए। तो बेहतरीन मूव है और बहुत सारे पीयर कंपनीज में भी एक अच्छा मूव है, तो सेक्टर भी चल रहा है, तो बिल्कुल एस्कॉर्ट्स पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। चाहते हैं स्कॉट्स पर लॉन्ग ट्रेड करना चाहिए। ट्रैक्टर वाले स्टॉक्स भी चल रहे हैं और टायर वाले शेयर भी देखिए चल रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक गाड़ी के साथ 4 टायर और एक स्टफनी 5 तो 5 टायर तो देखिए बिकते ही हैं। और अब तो क्या नतीजे आए हैं कंपनियों के। जेके टायर दिखाइए, ये भी देखिए निकल पड़ा है। मैं देख रहा था कैश मार्केट के स्टॉक्स कौन से भाग रहे हैं। टायर शेयरों में लीजिए 3, 4, 4.5, ये देखिए ये स्टॉक्स जो हैं ये बड़ा मूव देंगे आज के सत्र में। मारुति अगर इतनी गाड़ियां बेच रहा है तो बिना टायर के तो देखिए बिक नहीं रही हैं। और टायर सेक्टर में मैं देख रहा हूं एफएनओ में भी एक्शन है, तो कैश वाले में तो देखिए होगा ही। कविता जी, जेके टायर बताइए, ये ब्रेकआउट कैसा लग रहा है और ये शेयर कहां तक जा सकता है? नतीजे सारे टायर कंपनियों के बढ़िया आए थे। अच्छा, बाजार ये भी है, नतीजे का सीजन जब खत्म हो जाता है तो पीछे मुड़कर देखता है कौन कौन सी नंबर्स अच्छे आए थे और एक बार फिर से सेकंड रैली देखने को मिलती है। जेके टायर पर एक कॉल दीजिए प्लीज। यस हेमंत जी, जेके टायर का अगर आप हायर टाइम फ्रेम पर भी चार्ट देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है और अपने 23% रिट्रेसमेंट लास्ट मूव का क्रॉस करते हुए दिखा है। मुझे पोजिशनल बेसिस पर अगर आप कहें तो जेके टायर काफी अच्छा लग रहा है, जो इसके गोल्डन रेशियो को टच करने जाएगा 94 के लेवल के लिए। वेयर इज इंट्राडे में इट्स पॉसिबल वंस 80 के ऊपर सस्टेन रहता है तो 85 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है, इट शुड बी 77 के स्टॉप लॉस के साथ इसे देखा जा सकता है। 52 वीक हाई जल्द लगा देगा ये। हेमंत जी, आप जेके टायर की बात कर रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है उसमें आपको ये कूदता हुआ दिखेगा। एक्चुअली ये छलांगे मार रहा है वॉल्यूम के हिसाब से भी और प्राइस के हिसाब से भी। बहुत ही शानदार तेजी आपको जेके टायर में आती हुई दिखेगी। और जैसा कि आपने ब्रेकआउट थोड़े पहले टिन प्लेट में पकड़ा था, यहाँ पर 2-3 दिन पहले आपने यहाँ पर एक हाई लगती हुई देखी है 81.10 की। जैसे ही वो आपको टूटता हुआ दिखेगा, यहाँ पर वॉल्यूम के साथ एक अच्छा मूवमेंट फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। 81.10 तो निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा, बहुत दूर नहीं है। देखिए 87.70 का इसका 52 वीक हाई है। जेके टायर का इंट्राडे चार्ट लाइए, एक बार पूछते हैं गाबा साहब से। गाबा साहब, ऑटो कंपनियों के साथ साथ टायर कंपनियां भी मूव कर रही हैं। 81.10 शैल जी बता रहे हैं और मैं देख रहा हूं 81.40 का इसने इंट्राडे हाई लगा भी दिया है। ये बताइए 81.10 निकलता है तो कहां तक जाएगा ये शेयर? मुझे 90 नजर आता है। ओके, वहां तक जरूर जाना चाहिए। 78 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जेके टायर में, लेने की जगह भी अच्छी है, लेना भी चाहिए। और 90 एक नजर आता है टारगेट, 1-2-3 दिन देना चाहिए बस। अरे उसमें वैसे सीएट के टायर ही लगे हुए हैं। काश मेरे पास वो थार की पिक्चर होती तो मैं दिखाता। 81.10 देखिए बात करते करते निकल चुका है। तो